डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के अंडर जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी हाइजीन या फिर कफ एटिकेट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी हाइजीन होती क्या है। रेस्पिरेटरी हाइजीन एक ऐसा तरीका है या उपाय है जो कि हमें बहुत सारे रेस्पिरेटरी इलनेसेस से बचाता है, जो कि हवा के द्वारा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि श्वास नाली तक पहुंच सकते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। ये बहुत सारे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमारे अंदर पहुंचते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, बात करने से या फिर डस्ट के थ्रू उसके अंदर पहुंच सकते हैं और उसे बीमार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में आता है कॉमन कोल्ड, जिसे कि हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, कोरोना वायरस, साइनस इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं और इनमें से कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इतने ख़तरनाक हैं कि किसी भी इंसान की डेथ हो सकती है। अब हम जानेंगे कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसे किन चीज़ों का ध्यान या किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अवॉइड करिए क्लोज कांटेक्ट। इससे आप दूसरे व्यक्ति तक वो इन्फेक्शन पहुंचाने से मतलब आप उस पर रोक लगा सकते हैं। तो जितना हो सके क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करिए। दूसरा, जितना हो सके आप घर पर रहें। अगर आप बीमार हैं तो आप घर पर रहें, आप अपना ध्यान रखें, आराम करें, अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें, अपने हाथों को साफ़ रखें, उन्हें धोएं और जहाँ पर आप बैठें वो जगह साफ़ हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। तो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी हाइजीन क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब कोई भी इंसान खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से एयर ड्रॉपलेट्स जो है निकलते हैं और वो किसी भी हेल्दी इंसान तक एयर के थ्रू पहुंच सकते हैं और वो इंसान बीमार पड़ सकता है। इसलिए रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको खांसी या छींक आ रही है तो आप लोगों से दूर, थोड़ा दूर हट के खांसे या छींके ताकि उन तक ये इन्फेक्शन ना पहुंचे। दूसरा, आप पब्लिक प्लेसेस पे जितना हो सके अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। तीसरा, आप पब्लिक प्लेसेस पे जितना हो सके अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। तीसरा, आप हैंकी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये एक आइडियल प्लेस बन जाती है फॉर ब्रीडिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। जितना हो सके आप टिश्यू का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करें। और अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप एल्बो बेंड करके खांस या छींक सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हैं जिसे कि खांसी या छींक आ रही है तो आप उसके बाद अपने हाथों से अपने चेहरे के किसी भी हिस्से को ना छुएं और अपने हाथों को धोएं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा सरफेस या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट टच कर लिया है तो आप अपने हाथों को प्रॉपरली साबुन और पानी के साथ धोएं या फिर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप रेस्पिरेटरी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू।